अगर आपका बैंक अकाउंट एक सुपरमार्केट जैसा होता जो देता आपको इंटरनेट बैंकिंग, सभी बैंकों की मुफ्त एटीएम सेवा, मोबाइल बैंकिंग, डीमैट अकाउंट्स, व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा, मल्टी सिटी चेक्स, SMS अलर्ट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और अच्छे ब्याज दरों के साथ बहुत कुछ। इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ हाथ मिलाइए, सुपरमार्केट जैसा अनुभव पाइए। Indian Overseas Bank enters the 75th year of a successful journey, touching hearts and spreading smiles since 1937. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हम बनारस में हैं और बता रहे हैं आपको बनारस की खूबसूरती और साथ ही किस तरह से यहाँ पे तमाम उद्योग बढ़ रहे हैं। पर्यटन पे, टूरिज्म पे सबसे पहले हमारी नजर है और शैलेश त्रिपाठी साहब अब यहाँ पे शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। शैलेश जी यहाँ के गाइड्स की एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। शैलेश जी ये बताइए, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं और काफी कुछ कोशिशें हैं, वो तो हमने बात कर ली, लेकिन आप किस तरह से यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ते हुए देख रहे हैं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं? एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो मेन बनारस की जो थीम है वो ये है, हम ये कभी नहीं कहते बनारस इज टू बी सीन, बनारस इज टू बी फेल्ट। तो जब हम ये बात कहते हैं तो वहीं पर आके ये सारी चीज़ें फिर समाप्त हो जाती हैं। हम कहते हैं बनारस एक म्यूजियम है जिसमें हम एंशिएंट इंडियन कल्चर को देखते हैं। डेफिनेटली बिसाइड्स द ग्राउंड प्रॉब्लम्स जो हैं, उसके अलावे जो बनारस का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का वे ऑफ लाइफ। अगर वो फील करने की बात है तो जाहिर है कि इसके लिए आपको मदद चाहिए एक्सपर्ट्स की, आपके जैसे एक्सपर्ट्स की। प्रियंका, आप एक हफ्ते यहाँ घूमी तो आपने भी मदद ली किसी गाइड की? बिल्कुल प्रदीप, बिना गाइड के बनारस घूमना मुश्किल है। इतनी सारी गलियां हैं कि आप उसमें गुम हो जाएंगे। और मेरी मुलाकात हुई एक फ्रेंच स्पीकिंग यंग गाइड से जिन्होंने मदद की मुझे बनारस को समझने की। शिकायतें उनकी भी थी, देखिए क्या कह रही है। काशी में इतनी गलियां हैं कि जो काशी में अपनी जिंदगी बिताता है वो भी शायद इन गलियों को नहीं जान पाएगा। और मैं तो अब बिल्कुल ही अपने आप को गुम पा रही हूँ, इसलिए मेरी मदद के लिए यहाँ पर हैं अभिषेक। इनको हमने फोन करके बुलाया और इनकी खास बात है, ये फ्रेंच स्पीकिंग गाइड है यहाँ पर। तो फ्रेंच में बॉन्जोर अभिषेक। या बोंजू मैम। हाँ, और कुछ बोले? सावा। हाँ, जो भी आप बोल रहे हैं। सावा। अच्छा, सावा। ओके, आई एम फाइन। तो चलिए, फ्रेंच भी सीख रहे हैं हम, और यही खासियत है बनारस की इन गलियों की। और इनको इस स्टोरी में लाने का मकसद ये था, बताने के लिए कि यहाँ की यंग जनरेशन कैसे फॉरेन लैंग्वेज को अपना रही है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट जबरदस्त आता है जबरदस्त फॉरेन टूरिज्म आता है बनारस में। चाहे अगर हम इंडियन की बात करें, चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, तो लार्ज नंबर पे यहाँ पे आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट एक अच्छा कमाई का जरिया इस शहर में पहुंचता है, पर क्या हम उसे टू द फुलेस्ट एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसको उतनी अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं और उससे जितना हम बेस्ट हो सकता है ले पा रहे हैं? मैम, अगर बात की जाए लेने की, तो उतना बेस्ट हम नहीं ले पा रहे हैं उनसे, क्योंकि जिस लार्ज नंबर में टूरिस्ट आने चाहिए उतने बनारस में तब भी नहीं आते हैं। अगर बात करी जाए, अगर कोई सबसे फर्स्ट फॉरेनर अगर आता है तो वो दिल्ली में उतरता है, दिल्ली के बाद वो गोल्डन ट्रायंगल करता है, दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, फिर उसके बाद वो कहीं मूव करता है। बनारस में मूव करने का कारण क्या है कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। यहाँ कहा जाता है कि कंकर में शंकर है। ये सबको देखने के कारण फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। यानी कि एक ओल्ड सिटी का चार्म है जो टूरिस्ट को खींच करके लाता है बनारस तक, और हमें भी खींच कर लाया है। तो ये थी बनारस की गलियों में मेरी एक छोटी सी चिटचैट एक गाइड के साथ। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, कुछ खास लोगों से बात कर रहे हैं। उपेंद्र गुप्ता है क्लार्क होटल के। सर, आपसे थोड़ी देर पहले जब आप बोल रहे थे कि आता है टूरिस्ट, आगरा चला जाता है, जयपुर चला जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कर लेता है, लेकिन बनारस का जो प्लान है वो सबसे उसके लिस्ट में आखिरी में रहता है। आपको लगता है बनारस को सबसे टॉप में कैसे प्लान में लाया जाए? देखिए, ऐसा है ना कि टॉप में क्या कहते हैं नहीं आ सकता, क्योंकि क्या कहते हैं गेटवे है। इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं, दिल्ली इज द गेटवे, वहाँ पे लोग लैंड करते हैं, तो उनके लिए टाइम कम रहता है। कुछ लोग आते हैं 6 दिन के, 5 दिन के लिए आते हैं, 6 दिन के लिए आते हैं, कम बजट पे होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, आगरा, जयपुर, दिल्ली कर लिया। तो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं जो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट ट्रायंगल है, टूरिस्ट आइटिनरी है, उसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। वो दिल्ली, आगरा, जयपुर है। उसके बाद ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडिया, नेपाल यूज्ड टू बी द ट्रेडिशनल आइटिनरी, व्हिच यूज्ड टू बी दिल्ली, जयपुर, आगरा, खजुराहो, बनारस, काठमांडू।
ये आइटिनरी जो थी क्या कहते हैं नंबर 2 पे होती थी, बट अब ये आइटिनरी क्या कहते हैं घट करके काफी नीचे पहुंच गई है, क्योंकि नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप हो गए हैं इधर कई 5-10 साल के अंदर। जैसे कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसको इंपॉर्टेंस दी है टूरिज्म के बिजनेस को। तो वो क्या कहते हैं चारों तरफ उन्होंने रोड्स बना दी हैं, हाईवेज बना दिया है, पैलेसेस, फोर्ट्स, हवेलीज को कन्वर्ट कर दिया है जी। केरला को डेवलप हो गया है। यानी बनारस खुद को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा, शायद मार्केट नहीं कर पा रहा। कौशलेंद्र जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र या राज्य सरकार का है उसको छोड़ दीजिए, आप शहर के प्रतिनिधि होने के नाते क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में और ज्यादा टूरिस्ट लाने के लिए कुछ किया जाएगा? देखिए, पिछले दिनों बहुत सारे काम हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि बनारस की परंपराओं के अनुरूप प्रगति करे और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। और बनारस में जो कुंड तालाब हैं इनको भी हम लोग जीर्णोद्धार की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो उन पे इंक्रोचमेंट थे उसको हटवाया जा रहा है। इस तरह के तमाम प्रयास चल रहे हैं कि बनारस में फॉरेन टूरिस्ट आकर्षित हो सकें। अभी विगत दिनों में कुछ होटल एसोसिएशन और घाट पे रहने वाले कुछ लोगों के सहयोग से एक यहाँ पर देव दिवाली का कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसके कारण भी बनारस के अंदर बहुत भारी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट भी आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रकार से काम धीरे धीरे चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है और धार्मिक नगरी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो धार्मिक भावनाओं को लेकर के आते हैं। और इस पॉजिटिव नोट पे ही कि आप पूरी तरह तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए। शहर के मेयर और शहर के होटेलियर कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी बजट सेगमेंट में होटल की कमी है, लोग आएंगे तो ये बना करके देंगे और आपको पूरी शानदार मेजबानी का लुत्फ उठाने को मिलेगा बनारस में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में फिलहाल शामिल होने के लिए। लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, बनारस के जनजीवन के और भी बहुत से पहलू हैं, यहाँ की और भी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रस्तुत करता है विनायक, चेंजिंग द स्काईलाइन ऑफ वाराणसी।